राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित आई स्टार्ट हैकथॉन 2023 एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा हैकथॉन कवच 2023 गिट्स के विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लहराया परचम। जी हां, आपको बता दें, संस्थान के निदेशक डॉक्टर NS राठौड़ ने बताया है कि हैकथॉन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के साथ साथ सरकारी एवं गैर सरकारी तंत्र की समस्याओं का नवाचार के माध्यम से सस्ता एवं सुलभ समाधान प्रदान करता है। इसी के तहत राजस्थान सरकार द्वारा संचालित आई स्टार्ट आइडिया थॉन सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें उदयपुर संभाग के प्रमुख महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें गिट्स छात्र हर्षित बोराना, चारवी बापना, पार्थ शर्मा, शिवम मिश्रा और नितिन पुरोहित ने अपने नवाचार आइडिया के माध्यम से 350 टीमों को पछाड़ते हुए उदयपुर संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त कर 50,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी तरह आपको बता दें कि 36 घंटे तक चलने वाले इस साइबर सुरक्षा हैकथॉन में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि प्रदेश की टीमों ने भाग लिया, जिसमें गिट्स के मेधावी छात्र ऋषभ डांगी, मयंक पालीवाल, सुजल सोनी, विशाल सिंह, शालिनी जोशी, दिव्यांशी श्रीमाली की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 1,20,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त किया। छात्रों द्वारा बनाया गया यह प्रोजेक्ट झूठे व गलत मैसेज को पहचान कर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएगा, जिससे संबंधित अधिकारी उचित कार्रवाई कर सकेगा। इसी तरह हैकथॉन में विद्यार्थी कुशल शर्मा, आदित्य कुमार, जानवी कुमावत, भव्यराज सिंह, मुग्ध माथुर एवं रिंकू कुमार राव ने पुलिस ट्रेनिंग डिवाइस बनाकर द्वितीय स्थान पर रहे। यह प्रोजेक्ट पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी के दौरान उनको ट्रेस करेगा। विद्यार्थियों की इस अभूतपूर्व सफलता पर वित्त नियंत्रक BL जहांगीर सहित पूरे गिट्स परिवार ने स्नेहिल शुभकामनाएं प्रेषित की। हम लोग जो है वो गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ के छात्र हैं। हम लोग अभी फर्स्ट ईयर में। रिसेंटली हमने आई स्टार्ट आइडियाथॉन जीता है, जिसमें हमने करीब 50,000 रुपीज़ का प्राइज़ जीता था, जिसके अंदर टोटल 1,000 टीमों ने रजिस्टर करा था। सेकेंड राउंड में 350 टीमें सेलेक्ट हुई थी और जो थर्ड राउंड था उसमें 50 टीमें सेलेक्ट हुई थी और जिसके अंदर से हम लोग फर्स्ट विनर हैं। मेनली मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस्टर लतीफ़ खान सर और हमारे कैंपस डायरेक्टर NS राठौड़ सर। हमारा जो इनोवेशन लैब है वहाँ पर हमें फंडिंग प्रोवाइड करी जाती है और सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए। हमारा जो आइडिया था वो था स्मार्ट गार्बेज कलेक्टिंग। वो मेनली उदयपुर के जो तालाब है जैसे कि फतेह सागर, बिचौला लेक्स जो है उसमें जो एल्गी और फ्लोटिंग वेस्ट की जो समस्या है उसे सॉल्व करता है। हमारी बोट टोटली सोलर पावर्ड इक्विप्ड है और सेंसर्स पे वर्क करती है। थैंक यू। तो मेरा नाम है मयंक पालीवाल और ये मेरी टीम है। इसमें ऋषभ डांगी है, विशाल सिंह दहिया है, दिव्यांशी श्रीमाली है, शालिनी जोशी और सुजल सोनी है। तो हम उदयपुर राजस्थान से गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ है। तो हमने हाल ही में अभी कवच नाम के हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी डिटेक्शन ऑफ LoRa यूसेज। इसमें हमारा काम ये था जो इलीगल सिग्नल्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट करना था और उनको बताना डिफेंस को विजिट करनी किस चीज़ से। तो हमने इसमें एक टेक्नोलॉजी बनाई LoRa की हेल्प से। LoRa नाम की एक चिप होती है, वो बहुत दूर तक मतलब यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रैपिंग ऑफ सिग्नल्स, डिटेक्शन ऑफ सिग्नल्स। तो हमने 2 टावर्स बनवाए, एक टावर इस साइड, एक टावर इस साइड, जैसे बॉर्डर के इस पार हो। उस चीज़ का प्रोजेक्ट का हमारा हार्ट था, जैसे आपका ये माइक है इसके साथ मैं बोल पा रहा हूँ, वैसे हमने एक रिमोट बनाया था, सिग्नल सीकर नाम था उसका। तो जो 2 टावर के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है वो जब रिमोट हमारे हाथ में था तो उस रिमोट के ऊपर हमारे पास RSS वैल्यू आ रही थी, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ वैल्यू, जिससे पता पड़ रहा था वो सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी दूर है, कितनी पास है। वो 0 to -127 में आती है। अब आप सोचेंगे RSS वैल्यू से हमारा फ़ायदा क्या होगा, काम तो कुछ हुआ नहीं। RSS वैल्यू मिलने के बाद हमने इस चीज़ को कनेक्ट किया था वेबसाइट और ऐप से। तो इससे हमको मिला था लैंगिट्यूड, लॉटिट्यूड, उसके अलावा मैप को पूरी लोकेशन आ रही थी, कैसे क्या ऑपरेट हो रहा है। और इसमें सबसे बढ़िया फ़ायदा ये था कि जब हम वहाँ हैकाथॉन में गए थे तो उन्होंने चेंजेस भी बहुत सारे करवाए थे। टास्क मिले थे हमको, तो इसमें एक टास्क ये था कि हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे थे, 868 फ्रीक्वेंसी LoRa पे, पर उन्होंने कहा आप पूरा बैंड पे काम कीजिए जिसमें 0 to 1000 होनी चाहिए। तो ये 0 to 1000 का सफ़र था, ये मेन था और ये हमने उस पर काम किया। जो पहले हमारे डिवाइस की कैपेबिलिटी थी वो 0 to 100 थी, तो उन्होंने हमारे डिवाइस की कैपेबिलिटी 0 से 1000 को बनाई। तो ये हमारा टास्क था और वहाँ हमको प्राइज़ मनी मिला 1,20,000 का। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। GL बजाज का था, उनकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी, खाना वाना बहुत अच्छा था, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। हमको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए तो वो भी उन्होंने अच्छे से प्रोवाइड करे, बहुत अच्छी चीज़ें थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसा कि जीत का एक्सपीरियंस रहा, तो जीत में गीतांजलि ने बहुत हेल्प करी है। आज बड़ी खुशी है कि हमारे गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ ने, हमारे स्टूडेंट्स ने सबसे पहले तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो आई स्टार्ट शुरू किया गया था आर्केड द्वारा,
और उसमें हमने हमारा आइडिया देने के बाद हमारे स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइज़ मिली और उसमें 51,000 रुपये का उनको अवार्ड मिला। उससे हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ डेवलप हुई और उसके बाद हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने AICT द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो उन्होंने एक नया कवच 2023 शुरू किया था, उसमें हमारे स्टूडेंट्स को भेजा और उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने दूसरे ग्रुप ने, एक ग्रुप ने तो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे किया आई स्टार्ट में, दूसरे ग्रुप ने जो हमारे कवच में 2023 में उसमें प्रथम स्थान मिला और उनको 1,20,000 का अवार्ड मिला। ये बेसिक आइडिया यही थे कि किस तरह से बच्चों में उद्यमिता का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि वो आगे चल के अपनी खुद की इंडस्ट्रीज बनाए और दूसरों को जॉब दे, खुद जॉब के लिए इधर उधर ना घूमे। उसकी दिशा में हमने ये काम किया और उसके हिसाब से हमने हमारे इंस्टीट्यूट में हमने एक सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन भी बना रहा है और साथ में हमें MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी हमें बिजनेस इंक्यूबेशन का सेंटर बनाया कि ऐसे जो भी स्टार्टअप होंगे उन स्टार्टअप को आगे बढ़ाना, उनको स्केल अप करना, उनको स्पीड अप करना और उनको एक्सेलेरेटर बनाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे इस केंद्र के माध्यम से देंगे। साथ में हमें AICT का भी आइडिया लैब हमें प्राप्त हुआ है और उसका भी मेन कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चों में किस तरह से उद्यमिता को लॉन्च किया जाए। क्या कौन कौन सी टीम थी साथ में और कितना टाइम लगा इसको इसमें? हाँ, ये मैं पहले आई स्टार्ट की जो बात है उसमें 5 स्टूडेंट थे और जिन्होंने ये काम किया था वो हमारे लतीफ़ साहब जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं हमारे सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया था। इन 5 जनों ने एक ऐसी सोलर बोट बनाई है जिसमें एक सेंसर लगाया हुआ है, उसको नेविगेशन के लिए GIS और GPS से कनेक्ट किया गया है और वो जो सेंसर लगाया गया है उस सेंसर के द्वारा 10 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक आगे पहुंचाया जा सकता है और एट ए टाइम 10 kg के तरफ जो भी एक्वाटिक वेस्ट है या वीड्स हैं, एल्गी है, जलकुंभी है, उन सबको कलेक्ट किया जा सकता है और हमारी जो झीलें जो सड़ती है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये पहला काम था। और दूसरा जो था जो कवच में, उसमें हमारे स्टूडेंट गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो कार्य किया वो ये था कि किस तरह से पुलिस जो हमारे मैन होते हैं और जो अलग अलग चौराहे पे रहते हैं उनको डायरेक्शन देना हो, उनके जो मेन कप्तान के द्वारा या उनकी लोकेशन देखनी हो, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिस्टम बनाए और उसमें हमें फर्स्ट पोजीशन मिली पूरे इंडिया लेवल पे और 1,20,000 का अवार्ड मिला। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मैं लतीफ़ खान गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ से। यहाँ पे जो रिसर्च और इनोवेशन की एक्टिविटीज़ हैं वो मैं देखता हूँ सारी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कंपटीशन जो नेशनल स्तर पे आयोजित किया गया था, जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट BPR&D, ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी, AICT, MHA, इनके द्वारा ये एक बहुत बड़ा इवेंट आयोजित किया गया था जिसमें ऑल ओवर इंडिया में 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई थी। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारी गीतांजलि की 2 टीमें फाइनल में सेलेक्ट हुई थी। ये बड़े गर्व की बात है कि पूरे राजस्थान से सिर्फ 4 टीमें सेलेक्ट हुई थी इसके अंदर, उसमें से 2 टीमें हमारी गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ उदयपुर की है। ये दोनों टीम 36 आवर्स का जो कंटिन्यूस हैकाथन चला, जिसमें बड़े लेवल की जूरीज इसके अंदर थी, जो एवेल्यूएटर्स थे, उन्होंने काफ़ी गहन इनका निरीक्षण किया। उसके बाद इसमें एक टीम विनर रही जिसका जो टाइटल था डिटेक्शन ऑफ यूसेज ऑफ लोरा। अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान से जो ड्रोन के थ्रू जो इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही है, तो लोरा एक डिवाइस होती है जो रिमोट के अंदर आप लगा के रिसीवर ड्रोन में लगा हुआ होता है, तो आप एक काफ़ी डिस्टेंस से बैठ के उस ड्रोन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे छात्रों ने ये डिवाइस तैयार किया है। तो ये लोरा की जो फ्रिक्वेंसी है 868 मेगाहर्ट्ज़ और 433 मेगाहर्ट्ज़, दोनों फ्रिक्वेंसी को ट्रैप करेगा और हमारे आर्म फोर्सेस को, मिलिट्री को उसका अलर्ट मिल जाएगा अगर कहीं पे भी लोरा एक्टिव है तो।